नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम। इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें हमने इबारत पढ़ने की कुछ टिप्स, इबारत पढ़ने के कुछ उसूल बयान किए थे। आज की वीडियो में भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल दो उसूल इबारत पढ़ने के बयान करेंगे। तो वो वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी और आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उसकी दूसरी वीडियो है, या यूँ कहें कि वो पहला पार्ट है और ये आज उसका दूसरा पार्ट है। टाइम ज़ाया के बगैर मौजू की तरफ आते हैं। इबारत पढ़ने का तीसरा उसूल है कुतुब के हवाशी का कसरत से मुताल्ला करना। कि जो किताबें होती हैं, मिसाल के तौर पे हिदायतुन नहव है, हिदायतुन नहव का हाशिया है, नूरुल इज़ा है, नूरुल इज़ा का हाशिया है, काफिया है, या दीगर किताबें, उनके जो हवाशी होते हैं उसको कसरत से पढ़ना, उसका कसरत से मुताल्ला करना, इससे भी इबारत में बेहतरी आती है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जब तालिब इल्म, एक तो बात ये कि जो शरह होती है या जो हाशिया होता है वो इबारत के मुकाबले कुछ मुश्किल होता है। तो जब मुश्किल चीज़ को तालिब इल्म पढ़ेगा, जब डिफ़िकल्ट चीज़ को तालिब इल्म पढ़ेगा, तो उससे भी उसकी जो इबारत के अंदर जो दुश्वारियाँ हैं, जो परेशानियाँ हैं, वो उसकी दूर होंगी और इबारत की गिरह उसके सामने खुलेंगी, उसको इबारत पढ़नी आएगी। दूसरी वजह इसकी क्या है? दूसरी वजह इसकी ये है कि जब तालिब इल्म किताब का हाशिया पढ़ेगा, तो जब वो किताब का हाशिया पढ़ेगा तो मतन और हाशिए का ताल्लुक जोड़ेगा, मतन और हाशिए का ताल्लुक जोड़ेगा। इसके साथ साथ अगर हाशिए में कहीं तारुज़ है या मतन में कहीं तारुज़ है तो इससे भी वो उसके ताल्लुक को जोड़ेगा। जब वो ताल्लुक को जोड़ेगा तो इससे भी उसकी सर्फ़नाब बेहतर होगी, उसूल उसके जहन में आएंगे और वो इबारत पढ़ना सीखेगा। इसके साथ साथ अब एक तो होता है किताब का हाशिया, तो तालिब इल्म में वो इस बात को समझते हैं। एक होता है किताब का हाशिया, एक होती है किताब की अलग से शुरुआत। जैसे इस मिसाल के तौर पे शरह कायद है। अब शरह कायद की जो शुरुआत है वो निबरास है, इसी तरीके से और भी उसकी शुरुआत है। इसी तरीके से काफिया है, अब काफिया की भी कई शुरुआत है, साफिया है। इसी तरीके से तहरीर संपट उसकी बहुत मशहूर है। इसी तरीके से भी खादिमतुल काफिया भी उसकी एक शरह है। बहरहाल तो अब जो किताबों की शुरुआत होती हैं उनको जब तालिब इल्म पढ़ेगा तो इससे भी उसकी इबारत में दुरुस्तगी आएगी, इससे भी वो इबारत पढ़ना सीखेगा। अब तरीका दोनों के अंदर वही होगा, इसमें भी कुतुब के हवाशी में भी तरीका वही होगा और शुरुआत में भी तरीका वही होगा। अच्छा, यहाँ एक और सवाल है कि तालिब इल्म ये सवाल करते हैं और हमसे भी करते हैं। बहुत से तालिब इल्म कहते हैं कि भाई कि हम हाशिया पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन हम हाशिया इस वजह से नहीं पढ़ते कि हमें समझ नहीं आता, या हम शुरुआत पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन हम शुरुआत इस वजह से नहीं पढ़ते कि हमें समझ नहीं आती। तो देखें तलबा इकराम, ये बात याद रखें कि जब आप हाशिए को या शरह को पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको पूरी शरह या पूरा हाशिया एकदम समझ नहीं आएगा। आहिस्ता 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 पहले आपको 5 अल्फाज समझ में आने लगेंगे, फिर उसके बाद आपको 2 लाइनें समझ में आने लगेंगी, फिर उसके बाद आपको 3 लाइनें समझ में आने लगेंगी, उसके बाद आपको हाशिया समझ में आने लगेगा। ऐसा तो कोई भी नहीं है कि जो हाशिया पढ़ना शुरू करे और उसको पूरा हाशिया समझ में आ जाए, या वो शरह पढ़ना शुरू करे उसे पूरी शरह समझ में आ जाए। अब जब तालिब इल्म, एक तालिब इल्म है कि उसने कभी शरह पढ़ी नहीं, कभी हाशिया पढ़ा ही नहीं, अब जब वो स्टार्ट लेगा, जब वो स्टार्ट करेगा, मिसाल के तौर पे भले सानिया का तालिब इल्म है, सालिसा का तालिब इल्म है, राबिया का तालिब इल्म है, अब जब वो फर्स्ट टाइम पढ़ना शुरू करेगा तो आपको कम से कम इतना तो समझ में आएगा, काल अल इमामुल आज़म, इमाम आज़म ने फरमाया, काल अल कुदूरी, इमाम कुदूरी ने फरमाया। तो जब आपको इतना समझ में आ रहा है तो और आपने स्टार्ट पहली मरतबा लिया है तो ये भी आपके लिए काफ़ी है, ये भी आपके लिए बहुत है। जब आहिस्ता आहिस्ता आप हाशिए को पढ़ना शुरू करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता आप शुरुआत को पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको हाशिया समझ में आने लगेगा। पांचवा उसूल इबारत पढ़ने का क्या है? पांचवा उसूल इबारत पढ़ने का है इजरा, सर्फ नाफ का इजरा। अब सर्फ नाफ का इजरा किस तरह हो? देखें, जब आप सर्फ नाफ का इजरा करेंगे, मिसाल के तौर पे जब आपको ये बात पता होगी कि ये सीगा अमर है या ये सीगा मुदारे है या ये सीगा माजी है, तो आपको तर्जमा करने में आसानी होगी, इबारत समझने में आसानी होगी। इसी तरीके से नाफ की तरफ आए, जब आपको पता होगा, जब आपको ये बात पता होगी कि ज़मीर मरफू मुत्तसिल क्या होती है, ज़मीर मंसूब क्या होती है, इसी तरीके से ज़र्फ़ लग़्व क्या होता है, ज़र्फ़ मुस्तक़र क्या होता है,
تو آپ کو عبارت سمجھ میں آئے گی، اور جب سمجھ میں آئے گی تو آپ کو ترجمہ کرنا آئے گا، اور جب ترجمہ کرنا آئے گا تو آپ کو نفس مسئلہ سمجھ میں آئے گا۔ اب یہ اجراء و صرف و نحو۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو صرف و نحو کا اجرا ہے یا امپلیمنٹ آف صرف و نحو ہے، یہ کریں کس طرح؟ تو اس کے لیے بہت آسان سا حل ہے، بہت آسان سا طریقہ ہے کہ آپ اپنے درجے کے کسی طالب علم کو ساتھ لیں، کسی بھی طالب علم کو، مثال کے طور پہ زید ہے یا بکر ہے، آپ کسی بھی طالب علم کو، اپنے درجے کے طالب علم کو ساتھ لیں، اور ساتھ لے کر اس کے ساتھ مل کے آپ اجرا کریں، اور پورا اجرا اس کے ساتھ کریں کہ یہ سیگا کون سا ہے، آیا یہ جو ہے سیگا کون سا بنے گا، اس میں تعلیل ہوئی بھی ہے یا نہیں ہوئی بھی ہے، اور یہ تعلیل کا اصول کون سا ہے، یہ نحو میں کیا بن رہا ہے، یہ نحو میں کیا نہیں بنے گا۔ تو جب آپ اس طرح صرف و نحو کا اجرا کریں گے، ایک ایک چیز، الف لام کون سا ہے، الف لام جنسی کون سا ہوتا ہے، استغراقی کون سا ہوتا ہے، خارجی کون سا ہوتا ہے، اس کے اندر کیا مراد ہوتا ہے، افعال قلوب کیا ہوتے ہیں، جب آپ ایک ایک چیز کا اجرا کریں گے تو آپ کو اس سے بھی عبارت پڑھنی آئے گی، اس سے بھی آپ کے لیے عبارت پڑھنا آسان ہوگا۔ اور ایک اور بات، آخری بات، یہ اصول ایسا ہے کہ آپ یہ جتنا کر سکتے ہیں اتنا کریں، یعنی اگر آپ روزانہ اس کے لیے ٹائم مقرر کرتے ہیں، روزانہ کا آدھا گھنٹہ مقرر کرتے ہیں، 1 گھنٹہ مقرر کرتے ہیں، اور آپ روزانہ آدھے گھنٹے 1 گھنٹے ڈیلی یہ کریں، آپ 6 مہینے یہ کر کے دیکھیں، آپ کی عبارت بہت اچھی ہو جائے گی، اتنی اچھی عبارت ہو جائے گی 6 مہینے میں۔ لیکن کیا بات وہی ہے کہ ڈیلی کرنا ہے، ڈیلی کرنے کے ساتھ ساتھ جو طریقہ کار بتایا گیا ہے، جو انداز بتایا گیا ہے، اسی حساب سے کرنا ہے۔ یہ ٹوٹل 5 اصول ہو گئے، 3 اس سے پہلے کی ویڈیو میں بیان کرے تھے اور 2 آج کی ویڈیو میں بیان کیے ہیں۔ اب یہ 5 اصول ہو گئے، اس طرح اصول اور بھی بن سکتے ہیں، لیکن یہ اختصاراً اور یوں کہیں کہ جامع معنی ہونے کے اعتبار سے یہ 5 چیزیں بیان کی۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔